वेलकम टू केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लेक्चर 3 में हम लोग बेसिकली नॉन्स्ट इक्वेशन एंड उसका जो एप्लीकेशन है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड कर दिया एंड उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी ने वो 2 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो पहले वो 2 लेक्चर कंप्लीट कर ले, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन से। यही इक्वेशन को अप्लाई करके सीएसआई नेट गेट आईटी जैम ऑल्सो बार्क में किस तरह का प्रॉब्लम आता है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, from thermodynamics point of view, we know that delta G is your Gibbs free energy, right? G is your Gibbs free energy. So delta G, change of the Gibbs free energy, equal to delta G 0 RT ln Q. Clear? According to from thermodynamics point of view, delta G equal to delta G 0 plus RT ln Q. And what is this Q? ये जो Q है ये बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? This Q is your रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। तो बेसिकली ये देखो, ये जो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस RT ln Q, वेयर Q इज ए रिएक्शन क्वेश्चन। तो हम लोग इसको कैसे डिराइव करते हैं? लेट्स एज्यूम अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो बेसिकली AA प्लस BB, रिवर्सिबल का सिंबल ये होता है CC प्लस DD। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q का वैल्यू हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो ये बेसिकली देखो, प्रोडक्ट में C और इसका जो इनिशियल जो पार्ट है जो जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, वो ऊपर चला जाता है पावर में C, उसके बाद D, तो D ये हो गया प्रोडक्ट पार्ट। उसके बाद बाई रिएक्टेंट का पार्ट क्या है? A टू दी पावर A। तो ये तो बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया Q का वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉइंट हो गया जहां से हम लोग कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन से, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन से कैसे हम लोग Q डिराइव कर सकते हैं, राइट? तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी वैल्यू क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 0, जो बेसिकली स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो बेसिकली हम लोग डेल्टा जी 0 से डिनोट करते हैं, राइट? RT गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इन केल्विन यूनिट, राइट? केल्विन यूनिट। ठीक है, ln, उसके बाद हम लोग इजीली ये वैल्यू बिठा सकते हैं यहाँ पे Q के जगह में। तो हम लोग फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम लोग एक डेल्टा जी का जो वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं, राइट? तो इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? मान लो एक प्रॉब्लम एज्यूम करते हैं जहां पे बेसिकली प्रॉब्लम में क्या है, जो बेसिकली जिंक सॉलिड से, ठीक है, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है? कॉपर सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है ना, एक तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो नेट रिएक्शन हम लोग को मिलेगा, नेट रिएक्शन क्या मिलेगा? जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस एक्वस विल गिव यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस। तो ये जो रिएक्शन मिल रहा है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? वही पूछा गया था गेट में, ठीक है ना। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस RT ln क्या होगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम लोग एक्टिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं। टेक ए नोट, इसको हम लोग एक्टिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग एक्टिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लो AC के लिए C, AD के लिए D, ऐसे करके हम लोग एक्टिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? A पहले कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो A टू दी पावर कॉपर, उसके लिए ऊपर 1 पावर है, 8 फॉर जिंक 2 प्लस, उसके लिए भी 1 होगा, A जिंक सॉलिड फॉर 1 into A
कॉपर 2 प्लस इंटू 1। बट ऑलवेज रिमेंबर जो सॉलिड पार्ट होता है ना, सॉलिड पार्ट जो रहता है, जो एक्वास मीडियम में नहीं रहता, उसका एक्टिविटी ऑलवेज 1 होता है। तो ये जो पार्ट है ना, ए कॉपर ए जिंक, इसका एक्टिविटी ऑलवेज 1 होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो जो नेट रिएक्शन आएगा दैट विल बी योर, ये फॉर्म आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। तो इस तरह से कैसे हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू निकल सकते हैं फॉर ए रिएक्शन, राइट। उसके बाद देखो, इसके जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डेल्टा जी इज बेसिकली माइनस एन एफ ई सेल, राइट। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन एज्यूम करते हैं डेल्टा जी 0, दैट विल बी माइनस एन एफ स्टैंडर्ड, ये जो ऊपर हम लोग एक जीरो का सिंबल यूज करें वो बेसिकली एन एफ ई जीरो सेल, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो वही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, एन एफ ई सेल, ठीक है, इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन, तो हमने यहाँ पे क्यू बिठा दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देखो एन एफ से अगर बोथ केस में डिवाइड करेंगे माइनस एन एफ से, तो क्या होगा, ई सेल रह जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस एन एफ भी हट जाएगा, ई जीरो सेल हो जाएगा। तो माइनस एन एफ से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक, आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। तो ये एल एन में है, एल एन का मतलब लॉग ई बेस है, इसको अगर हम लोग लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग, ये बेसिकली 10 बेस क्यू हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन। टेक ए नोट, ये जो नॉन्स्ट इक्वेशन यही है, इसको हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। कैसे डिराइव करना है, फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जीरो प्लस आर टी एल क्यू। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में। देखो, तो ये जो रिएक्शन देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है जहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जिसका नेट जो रिएक्शन हम लोगों को मिला है उसको कैसे यूज करके हम लोग इजीली डेल्टा जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, नॉर्मल डेल्टा जी, अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो माइनस एन एफ ई जीरो सेल, राइट। तो यही ई जीरो सेल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई जीरो सेल फॉर रिडक्शन माइनस ई जीरो सेल फॉर ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग किसी और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ई जीरो सेल फॉर द राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई जीरो सेल फॉर द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इजीली ई जीरो सेल को डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द एप्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा नॉन्स्ट इक्वेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। मान लो एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा तो देखो इसका वैल्यू अगर 0 बिठाएंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, राइट। व्हाट इज योर एन, एन जो रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 एंड 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो एन का वैल्यू क्या होता है 2, एफ का भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल का वैल्यू क्या है 0। तो एट इक्विलिब्रियम अगर ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे एक नंबर से डिनोट किया, सो एक नंबर इक्वेशन विल बिकम 0 E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। अभी देखो एट इक्विलिब्रियम ये जो रिएक्शन क्वेश्चन हमने लिखा है इसको हम लोग लिखते हैं K एंड दिस K इक्वल टू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हो गया, दिस K विल बी योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विल बी योर K। क्लियर हो गया, सो दिस K इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखो इजीली हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, E0 सेल विल बी योर 2. इसको हम लोग इधर ले आएंगे 2.303 RT बाई NF लॉग, तो ये बेसिकली 10 बेस के। क्लियर हो गया, E0 सेल इक्वल 2.303 RT बाई NF लॉग के। टेक ए नोट, अगर हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, ठीक है, F का वैल्यू अगर 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स लेंगे और R का वैल्यू अगर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स एज्यूम करेंगे, तो ये जो पार्ट है, टेक ए नोट,
ये जो पार्ट है 2.303 RT/F, इसका वैल्यू नॉर्मली आता है 0.0591, कुछ इस तरह का वैल्यू आता है, ठीक है ना। तो यही इक्वेशन एट 25 डिग्री और 298 केल्विन टेम्परेचर में क्या होता है, E0 सेल विल बी योर 0.0591 बाई n log k। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, ठीक है ना। उसके बाद मान लो एक इक्वेशन हम लोग मान लो एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इक्वेशन मान लो Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इस इक्वेशन एक रियल जो एग्जाम्पल है, इसको हम लोग कैसे इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q। Q का वैल्यू देखो, एक सिंगल रिडक्शन इक्वेशन, तो ये एक रिडक्शन इक्वेशन है, एक रिडक्शन इक्वेशन है। रिडक्शन रिएक्शन में Q का वैल्यू क्या होगा, Fe2 प्लस बाई Fe3 प्लस, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। सो फॉर दैट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, अभी देखो इस वैल्यू को हम लोग को मिल गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा 0.0591 बाई n लॉग Fe2 प्लस बाई Fe3 प्लस। n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ पे एक बिठा रहे हैं, ठीक है ना। टेक ए नोट, इस इक्वेशन में जो ऊपर का टर्म है ये बेसिकली क्या है, ये जो Fe2 प्लस ये बेसिकली रिड्यूस स्टेट है, और ये जो नीचे का टर्म है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज स्टेट है, राइट। ठीक है नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो जो नास्ट इक्वेशन होता है कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर मान लो इसको हम लोग चेंज कर दिया, Fe3 को ऊपर कर दिया, Fe2 को नीचे कर दिया, राइट। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो देन ई सेल का वैल्यू क्या आएगा, ई सेल का वैल्यू हो जाएगा E0 सेल, तो ये सिंबल यहाँ पे प्लस हो जाएगा, काफी इजी है, 591/1 लॉग Fe। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे एक रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये जो इक्वेशन हम लोग रिडक्शन एक इक्वेशन से कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया, कैसे हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, यूजिंग दैट नॉन इक्वेशन कैसे हम लोग एक रिएक्शन को यूज करके डिराइव, राइट, रिएक्शन को यूज करके यहाँ से नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ऑल्सो इसका जो एप्लीकेशन है एट इक्विलिब्रियम Q विल बी और K दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। एंड कैसे हम लोग को ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जो E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT/NF log K, and this equation is very very important। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, 4 मार्क्स का नेट में, गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जैम में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग और एक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। वो भी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ऑलराइट। तो बैक टू द पॉइंट, अगर कैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज योर बेसिकली KSP, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया एट इक्विलिब्रियम दिस रिएक्शन कोएफिशिएंट विल बी योर K, राइट। दिस K इज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। वही हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तौर पे भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ये एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कैलकुलेट solubility product for a sparingly soluble salt, मान लो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मान लो सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ना 2 तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, एक तो आता है सिल्वर ब्रोमाइड से और सिल्वर क्लोराइड से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, ये जो ब्रोमाइड क्लोराइड इसको हम लोग एक्स के तौर पे डिनोट करते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन। कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको सिल्वर एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स कैन बी योर ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लियर हो गया। एक्स कैन बी योर ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ये चीज और भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले इसका रिएक्शन पहले लिख देता हूँ, जो सिल्वर एक्स है,
ठीक है। चलो मैं सिल्वर क्लोरीन से स्टार्ट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट ब्रोमीन ऑल्सो एज वेल, ठीक है। तो देखो सिल्वर क्लोरीन जो है इसको हम लोग कैसे ये ब्रेक करेगा, सिल्वर प्लस से, ठीक है ना, एंड देन यू हैव ए Cl माइनस। क्लियर हो गया। तो सिल्वर क्लोरीन जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम लोग सिल्वर प्लस एंड Cl माइनस से इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बोथ केस में सिल्वर को ऐड करना है, बोथ केस में क्या करना है, सिल्वर को ऐड करना है। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने यही जो कंसेप्ट है, ये जो ट्रिक्स है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो ये जो रिएक्शन अभी यहाँ पे डिराइव हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सिल्वर 0 से सिल्वर प्लस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड सिल्वर 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी सिल्वर प्लस से सिल्वर 0 कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो स्टेप हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। क्लियर हो गया। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन, एक हो गया रिडक्शन। तो देखो ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे डिराइव किया है, तो ये रिडक्शन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, रिडक्शन फॉर्म में। फर्स्ट इफ द आयोन, उसके बाद सॉल्ट, मेटल सॉल्ट क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड, उसके बाद है सिल्वर। तो ये हो गया योर रिडक्शन फॉर्म। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैसे, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है Ag से Ag प्लस का, उसका रिडक्शन E0, राइट, EMF कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, Ag प्लस ऑक्सीडाइज पार्ट, उसके बाद सॉलिड पार्ट। क्लियर हो गया। तो इसका कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड था, इसका वैल्यू कुछ ऐसा प्रोवाइड था कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आई थिंक गेट में, राइट, गेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका वैल्यू कुछ ऐसा है 0.07 वोल्ट। क्लियर हो गया। जो रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, रिडक्शन जो स्टेप रिडक्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कौन सा है, 0.07। और ये जो स्टेप जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही स्टेप का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू को हम लोग को डिटरमिन करना था। क्लियर हो गया। एंड ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया है, सिल्वर क्लोराइड जो ब्रेक हो रहा है, इसका जो Ksp का वैल्यू है, ठीक है ना, इसका जो Ksp का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁻13, ठीक है ना, 5 × 10⁻⁻13 कुछ ऐसा वैल्यू दिया होता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना था, देखो हम लोग को ये तो पता है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था E0 सेल दैट विल बी 2.303 RT/NF log K for sparing soluble salt, this will be your Ksp, right, ये तो हम लोग को पता है, राइट। तो यहाँ पे देखो E0 सेल को कैसे डिटरमिन करना है, E0 सेल विल बी योर E0 रिडक्शन। रिडक्शन का पार्ट क्या है, Cl माइनस AgCl Ag माइनस E0। ऑक्सीडेशन का पार्ट कौन सा है, बट हम लोग रिडक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं, राइट, इसको ही हम लोग को निकालना है। क्लियर हो गया। E0 सेल को वैल्यू, इसका वैल्यू प्रोवाइडेड है, इसको हम लोग को निकालना है। इसका वैल्यू कैसे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कैसे कर सकते हो, Ksp का वैल्यू दिया है तो E0 सेल विल बी योर 2.303। अच्छा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 0.0591 एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। तो इसको अगर हम लोग बिठाएंगे 298 केल्विन एंड यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक ही इलेक्ट्रॉन, देखो एक ही, इनका वैल्यू एक होगा। तो लॉग यहाँ पे 5 × 10⁻⁻13 कुछ ऐसा है। तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.7269। क्लियर हो गया। इसका वैल्यू E0 सेल का वैल्यू इतना आ रहा है। तो देखो E0 सेल का वैल्यू हम लोग को मिल गया -0.7269, ठीक है ना, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या था, प्रोवाइडेड था ना 0.07 वोल्ट माइनस E0 Ag प्लस Ag। तो इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। तो E0 Ag प्लस Ag will give you 0.07 प्लस 0.7269। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.796। तो यही क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, समझ लो गेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लियर हो गया कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बेसिकली नेट में भी एक सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सीएस नेट में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे हम लोगों को डेल्टा 0 का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। किसका वैल्यू, डेल्टा 0 का वैल्यू निकालना है ऑफ
फॉर a reaction like silver bromide solid, silver plus aqueous, कुछ इस इक्वेशन का जो इक्वेशन है इसका डेल्टा जीरो का वैल्यू निकालना है, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट सॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रोवाइडेड है, देखो E0 सिल्वर इसका वैल्यू कुछ ऐसा है 0.07 वोल्ट, ठीक है ना। E0 यहाँ पे मान लो सिल्वर प्लस सिल्वर, इसका वैल्यू भी दिया है कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ था। तो कैसे इसको डिराइव करना था, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ट्रिक क्या होता है, बोथ केस में पहले सिल्वर सॉलिड ऐड करो। सिल्वर सॉलिड अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी देखो ये जो इक्वेशन हम लोग सेम तरीके से करेंगे, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन, ये बेसिकली रिडक्शन, क्लोरीन के जगह में बस ब्रोमीन डाल दो। उसके बाद देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है, हम लोग को अगर E0 सेल का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। E0 ये बेसिकली रिडक्शन फॉर्म है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, E0 सेल का रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो ये बेसिकली ये आएगा 804 कुछ ऐसा आएगा। तो ये बिठा दो, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू किधर बिठा दो, राइट। तो सॉरी, ये जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा जीरो का वैल्यू निकालना है माइनस NF E0 सेल, ठीक है। तो यही E0 का वैल्यू अभी इधर बिठा दो, और N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू 1 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। F का वैल्यू क्या है 96500 कूलम इंटू मीटर इनवर्स, कूलम इंटू मोल इनवर्स, तो वही यहाँ पे बिठा दो, डेल्टा जीरो का वैल्यू आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था नेट में। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि E0 का वैल्यू प्रोवाइड है, E0 ऑफ Fe3 प्लस Fe दैट विल गिव यू माइनस 0.036 वोल्ट, ठीक है ना। एंड E0 फॉर OH माइनस aqueous FeOH whole 3 solid, and then you have Fe solid that will give you minus 0.786 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे पूछा गया KSP, ठीक है, KSP ऑफ FeOH whole 3, ठीक है ना। KSP ऑफ OH whole 3 का वैल्यू क्या है वो भी निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, देखो बहुत सिंपल है। FeOH whole 3, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे Fe3 प्लस 3OH माइनस, क्लियर हो गया। बोथ केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं, Fe सॉलिड का ऐड कर दो। जब Fe सॉलिड का हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट, राइट। ऑक्सीडेशन पार्ट 0 से +3 हो रहा है, एंड यहाँ पे +3 से 0 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन पार्ट। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, E0 सेल क्या आएगा, E0 ये पार्ट आएगा क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, तो OH माइनस FeOH होल 3 Fe माइनस ये बेसिकली सॉलिड बाय ऑक्सीडेशन पार्ट कौन सा है ये, तो बेसिकली आ जाएगा E0 Fe3 प्लस एंड Fe, क्लियर हो गया। तो इजीली हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 0.786 माइनस 0.036 वोल्ट, क्लियर हो गया। तो हम लोगों को मिल गया E0 सेल, तो E0 सेल का वैल्यू आएगा माइनस 0.75 वोल्ट। तो इस जो रिएक्शन है इसको हम लोग कैसे एक सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सेल रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है, 4 ऑप्शन है, इजीली हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू हम लोग को ये आ गया, राइट। बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन अगर हम लोग सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं Fe3 प्लस, राइट, ये बेसिकली एक्वास है। तो जो राइट साइड में है, राइट, यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है क्योंकि ये एक सॉल्युबिलिटी रिएक्शन है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो हम लोग डबल डैश यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस एक्वास, देन यू हैव FeOH होल 3। मैंने ऑलरेडी इसका प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो ये बन गया कुछ कैसे ये सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। यहाँ पे E0 सेल का भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था log KSP, तो ये बेसिकली ई बेस था, ठीक है, यहाँ पे ई बेस था, इसका वैल्यू क्या है वो भी निकालना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले बोला था कि ये देखो ये जो इक्वेशन पता है ना, ये जो इक्वेशन, इसको अगर हम लोग ln के फॉर्म में डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा RT/NF, राइट, ln KSP। ln का मतलब भी
ln का मतलब क्या है, ln का मतलब ही log ई बेस है राइट। तो वही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे तो क्या आएगा, ln के एस पी विल बी E0 सेल इंटू NF बाई RT, यहाँ से यही आएगा ना। तो ये इसका वैल्यू क्या है वही यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, -0.75। एन का कितना वैल्यू देखो, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन राइट, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 3। टेम्परेचर क्या था, 298 टेम्परेचर था, एंड आर का वैल्यू कितना हो गया 8.314। तो इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ यही आया था, -87.636। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे। देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है, ये भी गेट में पूछा गया था। प्रॉब्लम यू कैन सी इन द स्क्रीन, ठीक है। 2MnO4 माइनस 5H2C2O4 6H प्लस, ठीक है ना। यहां से क्या हो रहा है, 2Mn2 प्लस 8H2 प्लस 10CO2, ठीक है। ये जो रिएक्शन इसका क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है एट 298 केल्विन, दैट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। और क्या क्या वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था E0 ऑफ MnO4 माइनस Mn2 प्लस, ये बेसिकली प्लस 1.51 वोल्ट, एंड E0 CO2 H2C2O4 इसका वैल्यू 0.49 वोल्ट, ठीक है ना। इस ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, इसका के इक्विलिब्रियम वैल्यू का निकालना है, और यहाँ पे ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो भी हम लोग को निकालना है, क्योंकि कैसे हम लोग इसको ये इक्वेशन यूज करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं राइट। जहाँ पे हम लोग को E0 सेल को निकालना है, E0 सेल मतलब कौन सा रिडक्शन कौन सा ऑक्सीडेशन वो पहले जानना है। उसके बाद हम लोग को ये पता होगा E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। तो हम लोग को ये अभी तक पता नहीं यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन इस स्टेप में, वो भी हम लोग को डिराइव करना है। ऑल्सो हम लोग को एन को डिराइव करना है, एन मतलब कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो भी हम लोग को देखना है राइट। तो देखो ये जो रिएक्शन इसको हम लोग, ये जो रिडक्शन फॉर्म है इसको हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे कर सकते हैं, MnO4 माइनस से क्या हो रहा है, ऐसे करके करना होता है Mn2 प्लस। तो यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन है 7। तो देखो 7 से 2 प्लस हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। 7 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो भी ये 2 प्लस होगा राइट। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं H2O, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4, इसको बैलेंस करने यहाँ पे 8H प्लस, क्लियर हो गया। तो एक हो गया इसको, इस रिएक्शन को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं रिडक्शन फॉर्म में, क्लियर हो गया ऑलराइट। उसके बाद देखो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, CO2 से हम लोग को क्या मिल रहा है H2C2O4। तो अगर हम लोग सही से देखेंगे ना, ये जो H2C2O4 इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये बेसिकली कितना है, हाइड्रोजन के लिए 2 है, यहाँ पे मान लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है तो 2x, इसके लिए -2 होता है, 8 = 0, तो x का वैल्यू आएगा 3, एंड यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कार्बन +4 से +1 जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखो अभी बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना ओके 2 to 4 ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे मान लो 4 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे आएगा H2H प्लस। अभी क्लियर हो गया। तो ये बन गया और एक इक्वेशन जहाँ पे हम लोग को मिल गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना 5 इलेक्ट्रॉन राइट। तो ये जो इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, ठीक है ना, मान लो एक इक्वेशन इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इक्वेशन इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मतलब ये जो इधर है उसको उधर कर देंगे, इधर को इधर लेके आएंगे, क्लियर हो गया। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, करके देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4 माइनस यहाँ पे कितना आएगा,
हाँ 2 इंटू 16H+, और उसको इधर लेके आएंगे तो 5H2C2O4 दैट विल गिव यू यहाँ पे 2 Mn2 प्लस 8 वाटर, इधर से जाएंगे तो 5 10H प्लस 5 इंटू 2 10H प्लस 10 CO2, और यहाँ पे 5 इंटू 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इंटू 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 10 इलेक्ट्रॉन, वही हम लोग को निकालना है। अभी इसको अगर डिराइव करेंगे तो यही आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कौन सी पार्ट में ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली देखो ये पार्ट बेसिकली हम लोग क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे 7 से 2 में जा रहा है, तो ये बेसिकली एक रिडक्शन पार्ट है। तो एंड कौन सी पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो +3 ऑक्सीडेशन में है कार्बन, और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन में, तो 3 से 4 में जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो यह हो गया रिडक्शन, यह हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम लोग इजीली E0 सेल का वैल्यू अभी निकाल सकते हैं। तो इतना कुछ करने का मतलब क्या है, हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू क्या आएगा 10, अरे यार 10, ठीक है ना। एंड यहाँ पे E0 सेल क्या आएगा, E0 रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये है, तो इसका कपल कौन सा है, देखो ये वाला कपल है, तो ये आएगा रिडक्शन का मतलब आएगा 1.51, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन सा है, इसका वैल्यू क्या है -0.49 वोल्ट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा करेंगे तो 2 आ रहा है, ओके 2.0 वोल्ट। तो E0 का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया, तो इजीली हम लोग KSP का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ log KSP क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कैसे होगा NF, मैं इसको स्टेप वाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो ये बेसिकली n कितना है 10 इलेक्ट्रॉन 96500, E0 का आएगा 2.303, R का वैल्यू क्या आता है 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, एंड टेम्परेचर का वैल्यू क्या है 298, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 338, ठीक है ना, 338 आएगा। तो KSP का वैल्यू क्या आएगा एट दी एंड, KSP का वैल्यू आएगा, ये बेसिकली 10 टू दी पावर है ना, ये 10, तो आ जाएगा 10 टू दी पावर 338। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट में, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करेंगे, जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो ये जो प्रॉब्लम, ये बेसिकली एक CSI नेट का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक रिएक्शन दिया हुआ था ACN सॉलिड प्लस ACN4+, इसको ऐसे करके दिया है 2ACN2 प्लस एक्वस, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 मीन्स 298 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद इसको कैसे दिया, देखो इसके पहले हम लोग जितना भी वैल्यू डिस्कस किए थे, E0 मान लो कुछ ACN2 प्लस ACN इस तरह से दिया हुआ था, बट इसको थोड़ा ऐसे करके दिया। देखो एग्जाम में ACN4 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ACN2 प्लस एक्वस, ऐसा एक रिएक्शन दिया है ACN2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ACN सॉलिड। ये जो रिएक्शन इसका वैल्यू कुछ ऐसा दिया है 0.15 वोल्ट माइनस 0.14 वोल्ट, कुछ भी नहीं है। ये जो वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, उसको ही ऐसे करके लिखा है। जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ACN2 प्लस ACN, उसका ही ऐसे करके एक्सपैंड करके यहाँ पे दिया हुआ है, बस थोड़ा घुमा के दिया है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो ACN4 प्लस जो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ACN4 प्लस 2 प्लस का जो कपल है उसका वैल्यू ऐसा है, ACN2 प्लस एंड ACN का जो कपल का वैल्यू है वो बेसिकली इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है बेसिकली -0.14 वोल्ट। फॉर दैट रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln k का वैल्यू, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ln k का वैल्यू हम लोग को निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग कैसे, इस रिएक्शन को देखो 2 है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देते और एक ऐसे यहाँ पे डाल देते, अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा। डाल दिया ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ऐसे कर देते ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एक कर देते रिडक्शन। तो फर्स्ट काम क्या होगा, E0 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। E0 का वैल्यू क्या आएगा, E0 रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कौन सा हो रहा है, ये देखो ये कपल, तो ACN4 प्लस ACN2 प्लस, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है E0 ACN2 प्लस ACN, ठीक है ना। अभी ये जो कपल है, ठीक है ना, ये जो रिडक्शन फॉर्म है ना इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वही ऐसे करके दिया है, तो इसका वैल्यू 0.15, ठीक है ना।
इसको ही जस्ट ऐसे करके ब्रेक करके लिखा है एंड यहाँ पे क्या आएगा -0.14 वोल्ट। ठीक है, आई थिंक 29 आएगा, तो ये आएगा 0.29 वोल्ट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसके बाद E0 सेल आ गया, बाकी यहाँ पे डाल दो आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, n का वैल्यू क्या आएगा 2 है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n का वैल्यू 2 है, तो इजीली हम लोग इजीली कर सकते हैं। अभी देखो E0 सेल इक्वल टू यहाँ पे बेसिकली ln के है, तो हम लोग ये 2.303 को हटा देंगे। ठीक है ना, RT/NF ln k, ठीक है ना, तो ln k को हम लोग को डिटरमिन करना है। तो E0 सेल 0.29 इंटू NF 2 इंटू, ठीक है ना, इसको बिठा दो क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करके कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू प्रोवाइडेड था, ऐसे करके RT/F का कुछ वैल्यू दिया था 225.7 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट से हम लोग वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से, 10⁻³ से कन्वर्ट करेंगे। तो ये वैल्यू प्रोवाइडेड था, मैं मिस कर गया था। तो इसका वैल्यू अगर प्रोवाइड है तो इसको इजीली हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। RT/F का वैल्यू बिठा देते हैं 25.7 इंटू 10⁻³ n का वैल्यू क्या आएगा 2 ln k। E0 का वैल्यू 2 अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इजीली, हम लोग जो ln k का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेसिकली 22.6। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग ऐसे करके इन जनरल करते हैं ना, E0 फॉर SN2 प्लस SN4 प्लस SN2 प्लस कपल का जो E0 वैल्यू है वो है मेनली 0.154, उसको ही थोड़ा यहाँ पे एक्सपांड करके रिडक्शन फॉर्म में क्वेश्चन को दिया था। ठीक है, और SN का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो -0.14, उसको ही बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। राइट, उसके बाद हम लोग इजीली यहाँ पे कैसे हम लोग ऑक्सीजन रिएक्शन को देख सकते हैं। उसके बाद हम E0 सेल निकाल सकते हैं। राइट, E0 सेल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम लोग इजीली इस इक्वेशन नॉन्स्ट इक्वेशन को एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जो भी केमिस्ट्री हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना होता है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।